ईद ये खिला नहीं सकते और हम जैसे राम भक्त यहाँ आए हैं, आते रहेंगे और आते ही रहेंगे। तो योगी जी और मोदी जी, मुझे नहीं लगता किसी की बस की बात है या किसी का हिम्मत है अभी ऐसा कुछ सोचने का भी। बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इस वायरल हो रहे नफरती ऑडियो को सुनकर इतना तो साफ हो गया कि पाकिस्तानी जमीन पर पल रहे इन दहशतगर्दों को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले इन राम भक्तों का सैलाब खटकने लगा है। हर दिन लाखों लोगों से गुलजार रहने वाली अयोध्या में दहशतगर्द खून की होली खेलने का मंसूबा पाल रहे हैं। 6 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी से आ रही बस पर इन आतंकियों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग कर दी थी। इस हमले में मासूम बच्चों समेत 9 श्रद्धालु मारे गए और तकरीबन 33 यात्री घायल हो गए थे। उसके बाद जैश ए मोहम्मद के इस वायरल हो रहे ऑडियो ने दहशतगर्दों के मंसूबों का खुलासा कर दिया। हालांकि इस वायरल हो रहे ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह का नफरती संदेश आतंकियों ने देने की कोशिश की है, वो ये बताता है कि आतंकी हिंदुस्तान से और हिंदू धर्म से कितनी नफरत करते हैं। सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना, बने हुए मंदिर को गिराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए, मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा। याद रखना, ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होकर रह जाएगा। जैश ए मोहम्मद के इस ऑडियो के बाद यूपी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और अयोध्या में सुरक्षा इंतजामों को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद और भारत में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी देश में खलबली मच गई है। आतंकी गतिविधियां बढ़ाने में जोर लगा रखा है। अयोध्या में मंदिर को आतंकी धमकी मिलना कि राम मंदिर को उड़ा देंगे, उसके बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था तेज है। आप देख सकते हैं कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि इतनी कड़ी धूप में भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ये रास्ता राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में ये सुरक्षा कर्मी 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर धमकी भरे ऑडियो की अभी जांच हो रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर से कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर पहले भी हमला कर चुका है। 5 जुलाई 2005 को हुए इस आतंकी हमले को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया था और सभी आतंकी ढेर कर दिए थे। उस हमले के बाद से अयोध्या और चौकन्नी हो चुकी है। अयोध्या की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सुरक्षा कमेटी का गठन किया गया था। यह कमेटी श्री राम जन्मभूमि मंदिर, दूसरे संवेदनशील स्थानों के अलावा पूरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और हाईटेक बनाने के लिए लगातार सुझाव देती रहती है, जिस पर अमल भी किया जाता है। ऐसा ही एक सुझाव चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद की तरह अयोध्या को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी हब बनाने का आया था, जिसके तहत अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास ही एनएसजी का बेस बनाया जा रहा है और इसके तैयार होने के बाद एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएससी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं, जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से देखा जाता है, जिससे जो भी हमारे रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स जनरेट होते हैं वो हमारे ग्राउंड पे जो भी लोग लगे हुए हैं उनको तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस पे आगे कार्रवाई की जाती है। अल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा
मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं। इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। जैश ए मोहम्मद एक जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है जिसका आतंक भारत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में है। जैश ए मोहम्मद नाम के इस आतंकी संगठन को मसूद अजहर ने साल 2000 में हरकत उल मुजाहिदीन को तोड़कर खड़ा किया था। भारत की संसद पर हमला करने वाला ये वही आतंकी मसूद अजहर है जिसे भारत की कैद से छुड़ाने के लिए आतंकियों ने 1999 में IC-814 को हाईजैक कर कंधार ले जा लिया था। यात्रियों की जान के बदले भारत ने इस आतंकी को कंधार ले जाकर छोड़ा था। साल 2000 में इसे पाकिस्तान ने प्रतिबंधित कर दिया, जिसके बाद इसने अपना नाम बदलकर खुद्दाम उल इस्लाम कर लिया और लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के पुलवामा में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला कराया था, जिसमें 42 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन अब जैश जैसे आतंकी संगठन के हौसले पस्त है, क्योंकि अब भारत और भारत की सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों को करारा जवाब देती हैं। ये मोदी जी का और योगी जी का युग है। यहाँ संतों के चरण हैं। यहाँ ये लश्कर तोयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, या इनके अब्बा जान पाकिस्तान हो, यहाँ धमकी से काम नहीं चलने वाला। यहाँ हर व्यक्ति में शौर्य है और ऐसे आतंकवादी अब तो आते हैं, अगर तो आतंकवादी यहाँ से बिरयानी खा के नहीं जाते, यहीं पर हमारे सुरक्षा बलों की गोलियों से मारकर जहन्नुम में जाते हैं। तो जिसने भी ये धमकी दी होगी वो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। भगवान राम की अयोध्या को उड़ाने की ये धमकी अगर सच भी है तो जैश को इसके लिए करोड़ों हिंदुस्तानियों के हौसलों से टकराना होगा। राम की नगरी अयोध्या में हर दिन 1 लाख से ज्यादा राम भक्त आते हैं। जैश की ये धमकी क्या अयोध्या आने वाले राम भक्तों को डरा सकती है? हमने यही सवाल लोगों से पूछा। आप भी सुनिए लोगों ने दहशतगर्दों को क्या जवाब दिया। राम मंदिर को आतंकवादियों ने उड़ाने की धमकी दी, आप ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जन्मभूमि है राम जी की और इसमें योगी और मोदी का हाथ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हम मान ही नहीं सकते। जो बोल रहे हैं उनको आप खुद उनको सजा मिल जाएगी। अयोध्या राम मंदिर को आतंकियों ने धमकी दिया उड़ाने की, आप क्या मानते हैं? नहीं उड़ा पाएगा कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं जो राम जन्मभूमि को उड़ा सके। अयोध्या राम जन्मभूमि हम लोगों की है, पूरे हिंदू की है। किसी भी प्रकार का कोई आतंकवादी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, कहने का तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जितना स्ट्रांग आज हमारी सरकार है, थैंक्स टू योगी जी और मोदी जी, मुझे नहीं लगता किसी की बस की बात है या किसी का हिम्मत है अभी ऐसा कुछ सोचने का भी। वी हैव सीन इट इन बिफोर आल्सो। जब भी लोगों ने ऐसा किया है उनको उससे ज्यादा भुगतना पड़ा है। सो वी हैव ट्रस्ट इन आवर गवर्नमेंट और जय श्री राम। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इस तरीके की धमकी आज से पहले भी कई बार होती रही है, देते रहे हैं, मगर ये याद रखिएगा, ये अयोध्या जो भूमि है ये राम जी की भूमि है। यहाँ एक भी ईंट ये हिला नहीं सकते और हम जैसे राम भक्त यहाँ आए हैं, आते रहेंगे और आते ही रहेंगे। देखिए, ये तो आतंकवादियों की एक सिर्फ हताशा है। अयोध्या मंदिर के ऊपर पहले भी कई बार जो है इस तरीके की धमकियां आई हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रभु राम लाला की नगरी में बजरंगबली जहां निवास करते हैं, यहां पर आज तक बाल भी बांका करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई है। प्रभु राम के मंदिर के बारे में सोचना ही एक निरर्थक बात है। ये पूरी तरीके से एक गलत सोच है और बाकी ये मैं मानता हूँ कि यहाँ का बाल भी बांका वो नहीं कर सकते हैं। इसकी इतनी कोशिश की दम नहीं है। जब तक राम भूमि है तो मोदी और योगी है, तब तक कोई यहाँ पे रहेगा और अयोध्या बरकरार रहेगी हमेशा। आप बताइए, आतंकवादी ने धमकी दिया राम मंदिर उड़ाने की, जब तक हमारे यहाँ पे मोदी और योगी रहेंगे तो यहाँ पर किसी की मजाल नहीं जो यहाँ पर अयोध्या को उड़ा पाए। यहाँ पर भक्तों का यह विश्वास यूं ही नहीं है। राम में आस्था रखने वालों ने इसे सबूत के तौर पर देखा भी है। अयोध्या के कण-कण में बसे हैं राम। जब जब रामनगरी अयोध्या पर आतंकियों का साया मंडराया है, तब तब राम की शक्ति ने इसका एहसास कराया है। आस्था और चमत्कार की एक कहानी है 1998 की। तब उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन हुए 1 महीना भी नहीं बीता था कि अयोध्या में आरडीएक्स की खेप पकड़े जाने के बाद आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। तार से तार जोड़े गए, लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो आरडीएक्स दबा हुआ है। यूपी पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंची। अफरा तफरी मच गई, मंदिर को खाली करा दिया गया।
जब आवाज वो टिक टिक को सुना तो उन्होंने धीरे से तार को डिस्ट्रॉय कर दिया, काट दिया। साल 2005 में भी यही हुआ। 5 जुलाई को जब आतंकियों ने अयोध्या में हमला किया तो अयोध्या के संत स्वामी करपात्री महाराज बताते हैं कि तब वो अपने गुरु के आदेश पर हनुमानगढ़ी पहुंचे और बजरंगबली से गुहार लगाने लगे तो तुरंत चमत्कार हो गया। स्वामी करपात्री के मुताबिक आतंकी अपने ही हथगोलों के शिकार हो गए। ऐसा ही कुछ हुआ 29 जुलाई 2020 को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर से सटे येलो जोन में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में हमलावरों ने बम से हमला किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बमों को डिफ्यूज करना शुरू ही किया था। इसी दौरान एक बंदर आया और नकली बम लेकर भाग गया। बंदर ने उस बम को गुमटी पर ले जाकर जब अपने दांतों से सुतली को काटा तो उसके अंदर सेब निकला जिसे उसने खा लिया। देखिए, आप अगर पीछे जाएंगे तो अयोध्या में 3 बार आतंकवादी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद आतंकवादियों को यह नहीं पता है कि अयोध्या एक ऐसी भूमि है जो कभी जीती नहीं जा सकती। ये इस पृथ्वी का वैकुंठ है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि राम मंदिर तो बहुत दूर की बात है, राम मंदिर के एक ईंट को भी वो नहीं टच कर सकते। यहाँ पर वो एनर्जी, वो ताकत है, जिसने भी अयोध्या के बारे में गलत सोचा है उसका विनाश तय है। तो इसलिए भगवान सद्बुद्धि दे, बाकी ऐसे कुकुर बिलार बहुत भूखते रहते हैं। मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में अंजनी पुत्र बजरंगबली अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है। राजा रामचंद्र ने